नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असफलता किसकी थी, इस पर बहस लंबी हो जाएगी और जवाबदेही भी कभी तय नहीं होगी। तीन तीन राज्यों की पुलिस स्थिति को संभाल नहीं पाई और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी अपने ही घटक के उन संगठनों को नहीं संभाल पाए और उनके प्रभाव में आने वाले किसानों को नहीं संभाल पाए, जिन्हें शाम होते होते संयुक्त मोर्चा को अराजक तत्व कहना पड़ा। कई दिनों से पुलिस के अधिकारियों की किसान नेताओं के साथ बैठक हो रही है। कुछ तो अंदाजा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, कुछ लोग रास्ते से भटक सकते हैं, कुछ लोग अफरा तफरी कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस का बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? आज जिस तरह से आईटीओ तक ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे, जिस बड़ी तादाद में लाल किला तक किसान पहुंचे, उससे देखकर लगता नहीं कि पुलिस के पास सीमाओं के अलावा या तय रूट के अलावा कोई बैकअप प्लान था। हमारे जो सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और सौरभ शुक्ला सिंघू बॉर्डर के पास मुकरबा चौक है, वहां से रिपोर्ट कर रहे थे और सुबह से ही इस बात का अंदाजा दे रहे थे कि एक गुट के अलग रास्ता इख्तियार कर लेने से अब उनके दिल्ली के भीतर पहुंचने की संभावना नजर आने लगी है और पुलिस तैयार नहीं है। लेकिन दोपहर होते होते खबर आने लगी कि 20 से 25 ट्रैक्टर लाल किला के पास पहुंच गए। ये छोटी संख्या थी, लेकिन जब हमारे सहयोगी और दूसरे चैनलों के कैमरे लाल किला तक पहुंचे तो नजारा कुछ और था। इतनी बड़ी संख्या में किसान लाल किले के प्राचीर पर चढ़ गए और हजारों की संख्या में किले के बाहर के मैदान में पहुंच गए। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इस जगह की सख्त सुरक्षा होती ही है। यह जानने का विषय है कि यहां तक इतनी संख्या में किसान कैसे पहुंचे और इस तरह से बिना किसी के रोके प्राचीर पर कैसे चढ़ गए। क्या किले के आसपास बिल्कुल ही कोई सुरक्षा नहीं थी? यह इमारत ऐतिहासिक और संरक्षित है, इसे किसी भी प्रकार का नुकसान गंभीर हो सकता था। क्या इस जगह को असुरक्षित छोड़ दिया गया था, जो इतनी आसानी से इतनी बड़ी संख्या में किसान बाहर और भीतर तक पहुंच गए, या यहां मौजूद सुरक्षा काफी नहीं थी? निर्भया आंदोलन के वक्त भी लोग नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंच गए, जहां गृह मंत्रालय का दफ्तर है। इन अनुभवों के सामने दिल्ली पुलिस ने कुछ तो सोचा होगा कि अगर तय रूट से कुछ गड़बड़ हुई तो क्या किया जाएगा। गनीमत है कि किसान यहां जोश में बेशक नजर आए, मगर इतना उग्र नहीं हुए कि हालात बेकाबू हो जाएं, वरना लाल किले को गंभीर नुकसान पहुंचता। जहां तिरंगा फहराया जाता है उसके नीचे अपना झंडा फहरा दिया। जिस वक्त किसान लाल किले की प्राचीर पर भारी संख्या में मौजूद थे, उसी वक्त दिल्ली पुलिस का एक दल यहां कुर्सियों पर आराम से बैठा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई आदेश देने वाला नहीं है और जैसे ये भी कुछ करने वाले नहीं हैं। हालात की गंभीरता को देखकर कुर्सी पर पुलिस का बैठे रहना कुछ समझ नहीं आया। शायद पुलिस ने यह समझा होगा कि संख्या इतनी है किसानों की कि इस वक्त टकराने का मतलब है हालात बेकाबू हो जाएंगे। जरूर कुछ पुलिसकर्मी किसानों के बीच में जाकर बात करते समझाते नजर आए और इसका फायदा भी हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि लाल किला मोर्चे में बदल जाएगा। तभी 2-3 घंटे के भीतर खबर आने लगी कि किसान खुद ही लौटने लगे हैं और प्राचीर से उतर गए हैं। ये जगह अब खाली नजर आ रही थी, लेकिन बाहर का इलाका, सामने के मैदान का इलाका शाम होने तक पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी जगहों से किसानों का पहुंचना जारी रहा। पुलिस को हटाने के लिए यहां लाठी चार्ज भी करना पड़ा। अभी इस बात का मूल्यांकन किया जाना है और किया जाना चाहिए कि इस पूरी कार्यवाही में संरक्षित और ऐतिहासिक धरोहर लाल किले को कितना नुकसान पहुंचा है। संस्कृति मंत्री ने इसकी निंदा की है। हमारे सहयोगी यहां किसानों से लगातार बातें करते रहे कि लाल किला तक आने का मकसद क्या था। यह वीडियो भी भयानक है। यहां पुलिस के सिपाही खाई में कूद रहे हैं जान बचाने के लिए। यही सवाल है कि इसी लाल किले से एक वीडियो में पुलिस आराम से बैठी है और यहां जवान जान बचाने के लिए खाई में कूद रहे हैं। पुलिस को इस पर विस्तार से जानकारी देनी चाहिए थी। ऐसा क्यों होने दिया गया? ऐसा क्यों होने दिया गया और बड़े अफसरों ने तब क्या किया?
ये बताइए कि आप लोग लाल किले पर क्यों आए? ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ। ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ सर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसी वजह से यहाँ आए, 3 कानून रद्द करवाने के लेकिन लिए। जो आपका तय रूट था उस रूट से आप अलग रूट पर आ गए। नहीं, अलग रूट पे नहीं आए, हम जो रूट उन्होंने दिया था उसी रूट पे दिया था, टाइमिंग दी थी कोई, उसी वजह से फिर भी बैरिकेड पे बैरिकेड थे। लेकिन जो किसान नेता हैं आपके, उन्होंने कहा था कि जो रूट तय हुए हैं दिल्ली पुलिस से मिलकर उन्हीं रूटों में जाना है। हाँ, उन्हीं रूटों पे आए हैं, लेकिन ये रूट अलग है। नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रूट चेंज कर दिए। इसी से वजह से जो रूट पहले हमें बताए गए थे उसी से आए हैं। सारे चेंज कर दिए गए। आप ये बताइए आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखचैन सिंह है भाई। सुखचैन सिंह, आप ऊपर चढ़ गए थे? हाँ जी। झंडा फहराने में आप थे? हाँ जी। तो वहाँ से कैसे हटे, नीचे आए कैसे? वहाँ पे भाई ये लोगों ने कुछ अथरू गैस के गोले छोड़े और पहले हम लोग को ऊपर जाने की इजाजत दिया, बाद में ये लोगों ने लाठी चार्ज कर दिया। आपको भी क्या लाठी पड़ी है? हाँ पड़ी है ना। हाँ, आपको भी मार पड़ी है? बड़ी है ना, देखो बाद में हमने भी गुस्से में लाठी उठाई है। ये देखो बताओ कि ऊपर गए क्यों थे? ऊपर जाने की यही लाठी पड़ी है, यही हमने छीनी है, यही उन्होंने मारी है। ऊपर जाने की जरूरत पुलिस की दिखाई ये तो दिल्ली पुलिस की लाठी नहीं है। ये देखो जो आता है जो भी उनके हाथ में वही लगा रहे हैं वो। अच्छा, जो उनके हाथ में उसी से मार रहे हैं। ऊपर जाने की क्या जरूरत थी आपको? ऊपर आज हमारा जथेबंदी झंडा लगाने गई थी ना। हिंसा की किसी भी घटना पर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ना तो चुप रहा जा सकता है, ना उसे अनदेखा किया जा सकता है। लाल किला की घटना ने और आईटीओ में जो कुछ हुआ, इन दोनों घटनाओं ने इतना तो किया, अगर ये परेड व्यापक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है तो इन 2 घटनाओं के आगे उसकी तमाम कामयाबी पीछे रह जाती है। खासकर एक संरक्षित इमारत के प्राचीर पर चढ़ जाने की घटना किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। मुकरबा